वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। ये है हमारा थर्ड ऑफिशियल डे इन मलेशिया। तो हम लोग अभी पेनांग में हैं। हमारी आज सुबह की फ़्लाइट थी 10:30 की फ्रॉम लंकावी टू पेनांग। It hardly took 35 minutes. Yeah, it's just 35 minutes. बट वो जो स्टार्टिंग में 2 घंटा और बाद में एयरपोर्ट से निकलने के लिए 1 घंटा, तो इट इज़ ओवरऑल लाइक 3-4 आवर्स जर्नी। तो हम लोग सुबह निकले थे 8 o'clock को और हम लोग पहुँचे समथिंग अराउंड 11-11:30 को। तो हम लोग ने चेक इन करके, यहाँ पे चेक इन थोड़ा लेट है, इट्स लाइक 3 PM सभी होटल्स में। तो लकीली हमें मिल गया था 1 o'clock को ही हमें चेक इन मिल गया। तो वी वर लाइक लकी इनफ एंड हम लोग ने थोड़ा सा फ्रेश होके लंच के लिए निकल गए, क्योंकि सुबह हम लोग ने रश में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जितना हो सके उतना ही किया। तो अभी हम लोग स्ट्रीट स्ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और देखते हैं। राइट। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना हर एक स्ट्रीट में हम लोग को है ना कहीं आर्ट दिख रहा है। तो वॉल्स पे म्यूरल्स बहुत अच्छे तरीके से म्यूरल्स बनाए हुए हैं। इवन द स्ट्रीट्स पे भी वो लोग ने लैंटर्न्स वगैरह लेट किए हुए हैं। कहीं कहीं पे वो क्या रहता है, वो फैंस, छोटे छोटे वो जो फैंस है, आपको वीडियो में आगे दिखेगा ही। तो वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स इन लोग ने बनाई हुई है ना, तो आपको है ना सिर्फ ये एक्सप्लोर करने के लिए ना ऐसा लगता है कि पैदल ही चलो, रास्ता खत्म ही ना। अगर आप ये सोच रहे हो तो क्वेश्चन का जवाब मैं दे देती हूँ। हम लोग जॉर्ज टाउन में है, पेनांग में। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अगर आपको पेनांग में कहीं रहना है तो वी कैन रिकमेंड यू स्टेइंग इन जॉर्ज टाउन। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए अभी आर्मेनियन स्ट्रीट पे, और ये स्ट्रीट काफ़ी क्यूट है, मतलब शॉपिंग करने के लिए या गिफ्टिंग आइटम्स या बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। सोवेनियर्स, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। या थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में, राइट? एक्सपेंसिव तो है फॉर इंडियंस, बिकॉज वॉट एवर दे आर चार्जिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई इंटू 21। सो या इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट ऑल्सो, आई फील लाइक। क्वालिटी भी अच्छा है। या तो चलते हम देखते हैं स्ट्रीट के बाद। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स है, और इन शॉप्स में इतने क्यूट स्टफ्स है ना, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। वी कैन कॉल इट अ सिटी ऑफ आर्ट्स यार। मतलब जहाँ पे भी आप वॉल पे जा रहे हो ना, ऐसे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वे में उन लोग ने नरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा ओशन फ्रेंडली वाला थीम दिख रहा है। इससे पहले हम लोग जहाँ पे गए थे वो एक फायर ब्रिगेड था, और वहाँ पे उन लोग ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ था थ्रू द आर्ट की कैसे उन लोग का जर्नी रहा है, फायर ब्रिगेड कब से स्टार्ट हुआ था, उन लोग ने क्या क्या हेल्प किया है, सर्विसेज क्या क्या उन लोग ने दी हुई है। So it's an amazing way of speaking through art. ओके, तो स्ट्रोल करते करते हम लोग आए हैं वो अम्ब्रेला स्ट्रीट्स पे, जिसका नाम सेलामत दतांग टपक, बहुत बड़ा नाम है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो दिस इज़ दैट स्ट्रीट जहाँ पे आपको अम्ब्रेलाज मिलेंगे। इट इज़ अ वेरी एस्थेटिक एंड क्यूट लेन।
गाइस हम लोग आ गए अब लव लेन में, जहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और इस तरह से आर्ट वर्क आपको हर वॉल पे दिखिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा दूसरा दिन है पेनांग में और दूसरा दिन स्टार्ट किया है हम लोग ने एक टेंपल विज़िट किया है जिसका नाम है केक लॉक सी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप पेनांग में आ रहे हो तो इट्स अ वर्थ विज़िट ओवर हियर। पहले हमें भी लगा था कि शायद पता नहीं वर्थ होगा नहीं होगा, तो हमने सोचा चलो जाके देख ही लेते हैं। बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल। इट्स अ चाइनीज़ टेम्पल, राइट? हाँ, ये एक चाइनीज़ टेम्पल है और बहुत ही सुंदर है। इट्स वेरी नाइस। और शोल्डर सीज़न होने के वजह से आई गेस यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। एंड मॉर्निंग में थोड़ा सा जब हम लोग निकले तो थोड़ा सा ग्लूमी वेदर था एंड थोड़ा सा रेन मिला हम लोगों को। बट नाउ द वेदर इज़ क्लियर्ड अप एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो सीरीन। और शायद ये समर्स में अगर धूप हो तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होगा बिकॉज इट विल बी लाइक टू स्कॉचिंग एंड बट अभी वेदर थोड़ा अच्छा है तो हमें थोड़ा बेटर फील हो रहा है ऊपर ऐसा टॉप व्यू। तो या लेट्स एक्सप्लोर केक लॉक सी टेम्पल। सो गाइज़, यहाँ पे एक काउंटर है विशिंग रिबन करके। तो यहाँ पे बहुत सारे विशेस लिखे हुए हैं, लाइक योर फैमिली टू बी सेफ, सक्सेस इन एवरीथिंग, सपोर्ट फ्रॉम एमिनेंट पीपल, बॉडीली हेल्थ, इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट ऑफ अदर विशेस। सो आप यहाँ पे आपके विश एंड विल से आपकी जो विशेस है आप यहाँ पे रिबन चूज़ कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट कलर्स here and they are 1 RM each. So this is a donation and not the cost of the ribbon. You can donate your money over here. It's 1 RM each and you can choose your ribbons according to your wishes and write your name and tie it onto this tree. They have placed it here. So हमने भी यहाँ पे हमारे wishes जो भी है, I don't want to reveal it, but we have chose from here and we wrote our names and we have put it over here. तो ये एक ही है कि you surrender yourself to God and you pray and wish for your family and yourself. ये रास्ता हमें टेम्पल के सेकेंड लेवल पर लेके जाता है। ऊपर जाते वक्त यहाँ हमें हर तरफ ब्यूटीफुल स्टैच्यूज, पॉन्ड और वेल मेंटेन्ड गार्डन देखने को मिलते हैं।
अब हम टेम्पल के 3rd लेवल पे जा रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें एक ट्रैम राइड लेनी पड़ती है। राइड सिर्फ 2 मिनट की है, लेकिन जैसे जैसे ट्रैम ऊपर जाती है वैसे वैसे व्यूज और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ते जाते हैं। हाय गाइस, तो हम लोग यही टेम्पल पे है। टेम्पल के 3 अलग अलग जोन्स हैं। एक लोअर लेवल पे है, फिर उसके बाद एक मिड लेवल पे है, और फिर मिड लेवल से ये सबसे ऊपर टॉप व्यू था। और ये जो बिग बुद्धा है वो टॉप व्यू पे। दिस इज़ द एंड ऑफ द टेम्पल। हाय गाइस, तो एक समरी दे देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन की, कैसे हम लोग ने ट्रैवल किया, कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट होगा यहाँ तक का। सो हम जहाँ पे रह रहे हैं सिटी सेंटर में, विच इज़ जॉर्ज टाउन, जो आधे घंटे की लगभग दूरी पर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के लिए आपको 30 मिनट्स तो आराम से लगता ही है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, यहाँ पे आने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे चार्जेस फ्री है। टेम्पल में आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, नो एंट्री फ्री है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके, जैसे प्रणाली ने आपको बताया, यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजेस है ऊपर पहुँचने के, राइट। तो हर एक स्टेज पे है ना, मतलब 2 बेसिकली ट्रैम राइड्स है जो आपको लेनी पड़ती है, विच इज़ हार्डली 3 RM वन वे। तो ऐसे करके आपको 12 RM में ऊपर नीचे का ट्रैवल हो जाता है, जाना भी और आना भी एक साइड फॉर 1 ट्रैम। वैसे आपको 2 लेने, 1 ट्रैम नहीं, पर पर्सन 12 RM हो जाएंगे वैसे, करेक्ट। और या दैट्स इट। और दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है, तो इन्होंने ना हर जगह पे टेंपल के अंदर ही छोटे से शॉप्स बना के रखे हैं, और वहाँ का जो भी प्रॉफिट होता है वो उन लोग यहाँ के जो टेंपल में इन लोग जो मेंटेनेंस है और और जो मरम्मतें करनी पड़ती है, नए कुछ एनहांसमेंट करने हैं, तो उसमें वो यूटिलाइज़ करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो या, और इट्स वर्थ विजिट। यहाँ से व्यूज़ जो टॉप माउंटेन व्यूज़ है, जहाँ पे पूरा आपको पेनांग दिखता है, इट्स रियली वर्थ एंड breathtaking. And this is maybe a humble request to the fellow Indians and other people also, those who would be traveling to any temple all around the world. Just be properly dressed, because I haven't seen anyone properly dressed over here. Even if you are not wearing full clothes or you're not covered well, so just take a sarong or something and just cover up yourself while entering the temple. The premises and all, it's okay. अगर आप premises में घूम रहे हो, then it is okay now. But when you enter a temple, at least just cover yourself with a sarong, or be well dressed. That's just a humble request from us. And right. Because कैसा है, we should respect each other's religion as well as जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग का रिलीजन। जैसे हम लोग टेम्पल्स है, गुरुद्वाराज है, मस्जिद है, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं भाई, हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया है। तो हम लोग कोई और कंट्री में अगर जा रहे हैं तो वही लहजा लेके ही जाते हैं ना। या ट्रू, बट आई शुड लाउड आउट सम इंडियंस ओवर हियर बिकॉज दे वर वेल ड्रेस्ड। उन लोग कवर्ड थे, बट आई कांट टॉक अबाउट द अदर पीपल, द फॉरेनर्स एंड ऑल। ठीक है, इनके खुद के लोग जो यहाँ पे है रहते हैं वही वेल ड्रेस्ड नहीं है। सो या दैट्स मे बी उनके कंट्री में, ये भी चाइनीज टेम्पल है तो मे बी पता नहीं है, बट जस्ट एन अजम्पशन, वहाँ पे उन लोग इतना फॉलो नहीं करते होंगे। टेम्पल्स में जा रहे हैं तो मे बी, सो हर किसी का that's out of the question. We are not supposed to talk about it, but let's just talk about for us and ourselves, that let's just be dressed well when we come to any of the temples. 20 minutes later. हाय गाइस, वेलकम बैक। तो केकलोक्सी से 20 मिनट की दूरी पर यहाँ पे एक थाई बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसका नाम है वट जयामंगलम। तो हम अब ये एक्सप्लोर करने के लिए आए, जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम दैट टेम्पल। ओके, तो देखते हैं। चाइना हो गया, अभी थाईलैंड हम जा रहे हैं, मलेशिया के अंदर ही। ये बिल्कुल रेप्लिका है रिक्लाइनिंग बुद्धा का फ्रॉम बैंकॉक।
आप देख सकते हो उतना लंबा नहीं है बट यस बनाया कुछ उसी तरह से। हाँ, ये मुझे याद है कि इसके ऊपर वो गोल्डन कवर का कुछ पेपर होता है, यू हैव टू स्टिक इट ऑन देम एंड प्रे। नेक्स्ट स्टॉप था च्यू जेट्टी। इस जगह के बारे में हमने काफी वीलॉग्स में देखा था और एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई थी, लेकिन ऑनेस्टली वहां पहुंचते ही थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जगह काफी ज्यादा क्राउडेड थी और हमें ये उतनी स्पेशल या इंस्टाग्राम वर्दी नहीं लगी जितना हमने सोचा था। जब हम वहां से निकल रहे थे तब एक लोकल शॉपकीपर से हमें पता चला कि यहाँ एक और जेट्टी है जो 5 to 7 मिनट्स की दूरी पर ही थी, एंड बिलीव मी इट वॉज वर्थ टेकिंग हिज रिकमेंडेशन। यहाँ ऑलमोस्ट कोई क्राउड नहीं था, व्यूज भी काफी अलग और पीसफुल थे। हमने यहाँ 15 से 20 मिनट्स आराम से स्पेंड किए, फोटोज क्लिक किए और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। कभी कभी ट्रैवल के बेस्ट स्पॉट्स वो होते हैं जो गाइड बुक्स में नहीं, लोकल की रिकमेंडेशंस में मिलते हैं। कैट लवर्स के लिए शॉपिंग हॉल। अमेजिंग, क्या क्या निकल आया यार। मतलब यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएंगे सब कैट्स वाली चीज़ें। हर एक चीज़ पे इम्प्रिंट्स है या फिर डॉल्स वगैरह ऐसे सब आपको मिल जाएंगे इस शॉप में। काफ़ी क्यूट सी चीज़ें दिख रही। फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन से लेके सब कुछ है यहाँ पे, पाउचेज एंड तो पूरा स्टैंडर्ड कलेक्शन है, टी शर्ट्स सब चीज़ों का। They are everywhere in the store. She's keeping this. See? Someone might mistake her for a toy and touch her. She's keeping. Cute peach. There's one more inside. What? सावणार ग्रम्पी। She's like outside the street on the street. हाय गाइस, तो घूमते घूमते पेनांग की गलियों में हम आ पहुँचे हैं लिटिल इंडिया में। पेनांग का लिटिल इंडिया कुछ ऐसे दिखता है, जहाँ पे आपको काफ़ी मोस्टली साउथ इंडियन वाइब्स मिलेंगे, जहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स है अपने यहाँ पे, जैसे कपड़े मिलते हैं वैसे सब, फ्लावर्स, गार्लैंड्स और मेन मतलब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे आप कंफर्टिंग फूड खा ही सकते हो हमेशा। तो लाइक इडली, सांभर, मसाला डोसा सब कुछ। तो ये वाइब देता है थोड़ा अपना, जैसा सिंगापुर में लिटिल इंडिया सेम एग्जैक्ट वैसे ही एक स्ट्रीट है लिटिल इंडिया नाम से, और यहाँ पे स्ट्रोल कर सकते हो शाम को। हाय गाइस, हम लोग अभी जस्ट स्ट्रीट वॉकिंग ही कर रहे थे, और पेनांग, लंकावी दोनों जगह पे सुबह शॉप्स आपको 10 बजे के बाद ही चालू मिलेंगी, और 6-7 बजे तक लगभग सब कुछ बंद हो जाता है, और बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं आपको बाहर एक्सप्लोर करने के लिए या फिर खाने पीने के लिए। पब्स एंड ऑल ये सब तो चालू रहेंगी, बट बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, वो भी 12 बजे तक ही चालू रहेंगे। तो गाइस, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो पर्टिकुलरली, और खाना पीना जो भी है आपको रेस्टोरेंट जो भी लिस्ट डाउन कर रहे हो अकॉर्डिंगली कीजिएगा, बिकॉज 6-7 के बाद मोस्टली सब बंद हो जाता है। एंड प्लान योर ट्रिप्स इन द मॉर्निंग। जैसे रोड भी देखो, पूरा का पूरा एम्प्टी रोड्स है,
लाइक और ये शायद शोल्डर सीजन है तो इसके लिए टूरिस्ट भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सब चीज़ 12 से 15 मिनट की दूरी पे ही है। सिर्फ अगर बीच वगैरह आपको एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे ये फिरंगी बे करके एक बीच है जो यहाँ से लगभग 30 मिनट्स की दूरी पे है, तो वो आप कर सकते हो। और जैसे वो केकलॉक्सी हम लोग ने टेंपल किया, प्लस पेनांग हिल अपने आपको होकर करना है, तो वो सब चीज़ के लिए आप कैब ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो और एल्स रेंट अ बाइक। या इसका मतलब जॉर्ज टाउन इज़ द परफेक्ट लोकेशन फॉर यू टू स्टे। यस।